सो हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2025 के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आए हुए हैं। सिलेबस अपडेट हुआ है दोबारा से। उसको जो कोविड से पहले, प्री कोविड के पहले जो फॉर्मेट होता था जिसमें एग्जाम को लेकर के टाइमिंग कम की गई है, तो ऐसे कुछ अपडेट्स हैं जो कि अभी नीट के रिगार्डिंग 25 में। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि पता है आप सबको, जो भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, या अगर आपने 12th में बायोलॉजी ले रखा है साइंस के साथ, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरना है। लगभग सभी कोर्सेज में नीट के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है। नीट में आपका अपीयर होना जरूरी है। सिर्फ आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनने के अलावा अगर आपको बीएमएस, बीएचएमएस या मोस्टली जो अदर कोर्सेज हैं, बीपीटी वगैरह में जाना है, तो आपको नीट के थ्रू आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है। तो इसलिए नीट, जो भी स्टूडेंट अभी 12th में है, बायोलॉजी स्ट्रीम्स हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या एक तरीके से मैं बोलूँगा कंपलसरी है कि आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें। अब इस बार 25 में नीट एप्लीकेशन फॉर्म में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिनमें से एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो है अपार आईडी। आधार कार्ड पहले होता था, अब एक अपार आईडी भी है जो कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें आपका एकेडमिक बैंक क्रेडिट, इसमें जो आपका एबीसी करके एक इन्होंने एबीसी आईडी दिया है, जिसको हम एकेडमिक बैंक क्रेडिट बोला जा रहा है। ये आपके पूरे एकेडमिक में आपने क्या क्या स्टडीज़ की हैं, क्या पढ़ाई की है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसको कैसे बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, और ये आप सबके लिए आगे भी यूज़ होने वाली है। कभी भी आपका कोई भी वेरिफिकेशन होगा, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो इस एबीसी आईडी के थ्रू होगा, ये आपका अपार आईडी के थ्रू होगा। ठीक है, ये आपकी एक आधार कार्ड जैसे दिखने वाली आईडी है, जिसको आप अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये कैंडिडेट है जिनके हमारे पास इनकी एक आईडी है। तो इसका कुछ एक सिंपल सा फॉर्मेट है, जिसमें आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, जेंडर, और आपकी एक एबीसी आईडी, जो कि आपकी यूनिक आईडी होने वाली है, जो आपको क्रिएट करने के बाद मिलेगी। अब नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आधार कार्ड के साथ साथ ये आईडी भी आपको फिल करनी पड़ेगी, ये आईडी भी आपको वहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्रिएट कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए। तो सिंपल है, जो भी स्टूडेंट दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तो आप अपने स्कूल में से जाके स्कूल को बोलेंगे, वो आपको एक फॉर्म देंगे, और फॉर्म में आपसे कंसेंट लेंगे कि आप उनकी आईडी, आपने रिक्वेस्ट किया है कॉलेज को कि वो आईडी आपकी जनरेट करके दें, आपके स्कूल को आपने बोला है, ठीक है, तो वो आपकी आईडी जनरेट करके आपको दे देंगे। इसके अलावा अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहें तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप इस अपार आईडी को बना सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे डिजीलॉकर्स। डिजीलॉकर में आपको कई वेबसाइट्स आएंगी, बट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, digillocker.gov.in। तो gov.in वाली जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जा करके आपका एक कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन आएगा, जिसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जो आपके पहले डॉक्यूमेंट्स इशू हो चुके हैं वो रहेंगे, या जो आपने अपलोड किए होंगे वो वहाँ पर दिखेंगे। और यहाँ पर आप सर्च करेंगे अपार, एक सर्च ऑप्शन में, सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर अपार सर्च करेंगे, अपार आईडी। तो यहाँ पर आपको ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आपको दिखेगा, जो कि आपका एज एन अपार आईडी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इसमें बेसिक से आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आपका यहाँ पर जो भी आधार में नेम होगा, आधार के अकॉर्डिंग, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका सारा कुछ होने वाला है। तो कुछ कैंडिडेट्स का जिनमें के आधार में कोई मिस्टेक है, किसी का सर नेम चेंज हो रखा है, किसी का कुछ अगर नेम में मिस्टेक है आधार कार्ड में, तो पहले आप अपने 10th के डॉक्यूमेंट्स लगा देते थे। बाय द वे, अगर कोई वेरिफिकेशन होना है या आधार कार्ड में आपका कोई नेम में मिस्टेक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जस्टिफाई हो जाता था। लेकिन पहले आप इस आईडी को बनाने से पहले, अगर आपकी मार्कशीट में और आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस हैं, एक भी स्पेलिंग का चेंज है, तो आप पहले अपना आधार कार्ड को करेक्ट कराएंगे और उसको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करेक्शन करवाइए। उसके बाद सेम नाम या सेम जो भी आपका यूज़र नेम वगैरह होने वाला है, डिटेल जो भी होंगी, वो आपको अपार आईडी के लिए फॉर्म में भरनी है। तो इस तरीके से आपका अपार आईडी वाला फॉर्म रहेगा, जिसमें आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी वैल्यू, ठीक है, देन आपका कोई यूनिक नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे 10th का आप रोल नंबर ले लीजिए या रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर आपका एडमिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो वो आपको बाद में देनी है। और यहाँ से आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी जब आप गेट डॉक्यूमेंट करेंगे। तो गेट डॉक्यूमेंट में आपको इस तरीके से डिटेल फिल करने के बाद आपको कुछ एक ऐसी आईडी मिलेगी। इस तरीके से आपको एक आपकी आईडी मिलेगी जिसका आपका नंबर होगा, और ये आईडी, अपार आईडी, अगर इसका पीडीएफ मांगा जाता है तो वो अपलोड करना होगा नीट के फॉर्म में, या फिर हो सकता है अपार आईडी सिर्फ उसका नंबर जो है वो आपको फॉर्म में फिल करने के लिए बोला जाए। स्पेशली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, एनटीए ने इस चीज़ को अपने अपडेट में पहले से बता दिया है कि आप लोग अपनी अपार आईडी पहले से ही बना के रखें। तरीके से आप डिजीलॉकर के थ्रू बनवा सकते हैं, या अपने स्कूल में जाकर के बोलिए, वहाँ से भी आपकी अपार आईडी आपको मिल जाएगी। बाकी सिंपल स्टेप है, इसको आप इस तरीके से डिजीलॉकर लॉगिन करें और वहाँ से क्रिएट अपार आईडी में जाएं, और वहाँ बेसिक डिटेल है जो कि आपको भरनी है, और आपको आईडी आपकी मिल जाएगी।
तो ये आपका एक प्रोसेस है और ये इंपॉर्टेंट है। आगे भी जो भी आप कुछ पढ़ाई करेंगे 12th के बाद, आप किसी भी कोर्स में जाएंगे, वहाँ पे भी आप जो भी कुछ एकेडमिक्स के तौर पे आपका होगा, वो सब कुछ यहाँ पर आगे आपका अपडेट होता रहेगा। और सारे वेरिफिकेशन भी आगे इसी अपार आईडी से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, वो हमेशा अपार आईडी से किया जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को करियर अल्फा नीट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।